कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 1 वर्ग एवं घन। इसके पहले आपको वर्ग के समय में बताया गया, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त नए संख्या को वर्ग कहते हैं। आज हम घन संख्या के संबंध में अध्ययन करेंगे। परिभाषा इस प्रकार से दिया जा सकता है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाता है। 3 बार गुणा करेंगे, वर्ग में 2 बार गुणा होता है और घन में हम 3 बार गुणा करेंगे तो प्राप्त नए संख्या को घन संख्या कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से तालिका बनाकर समझ सकते हैं, या इसके लिए आपको अपने कॉपी में तालिका बनाना है और अपने कॉपी में नोट करना है, परिभाषा को याद करना है, साथ ही साथ यहाँ पर जो भी दिया जाएगा उसको भी याद करना है। संख्या यहाँ पर 1 लेते हैं, एक को हम 3 बार गुणा करते हैं, 1 गुणित 1 गुणित 1। इस प्रकार से 1 गुणित 1 गुणित 1, इसका घन संख्या 1 ही होगा। 1 को उसी से कितने भी बार गुणा किया जाए 1 ही होता है। अगर इसे हम घातीय रूप में प्रदर्शित करेंगे तो इस प्रकार घात के रूप में लिखते हैं। दूसरा अंक लेते हैं हम 2, 3 बार गुणा तो 2 उसी संख्या का, जब किसी संख्या को उसी संख्या से तो 2 लिए और 2 को 2 से गुणित 2 से 3 बार गुणा किए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार से इसका घन 8 आता है। 3 बार गुणा किए, 3 बार गुणा करने के बाद 8 आया तो यह 8 घन संख्या कहलाएगा। इसे हम घात के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 का घात 3। यह घातांक है, घात है और यह आधार है। इसे हम बड़े अक्षर में लिखेंगे और इसे उससे छोटा अक्षर। पुनः हम आगे का हम लेते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, अर्थात संख्या 3 का घन संख्या 27 होगा। इसे घात के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 का घात 3। इसी प्रकार हम 4 ले रहे हैं, मूल अंक है, मूल संख्या है 4, 4 गुणित 4 गुणित 4 करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसका घन संख्या 64 होगा। इसे हम घात के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, 4 का घात 3, 1 का घात 3, 4 2 का घात 3, अर्थात 3 का घात 3 और 4 का घात 3, 5। अब यहाँ पर हम 5 ले रहे हैं, क्रम से ले रहे हैं, 5 गुणित 5 गुणित 5, 3 बार गुणा किया जाता है। 3 बार गुणा कर दिए तो 5 में 25, 25 पंचे 125, 5 में 25 और 25 पंचे 125, तो यह 125 घन संख्या कहलाएगा। इसको हम घातांक के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 का घात 3। ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पर 1 का किया, 2 3 4 5 का किया, 3 बार गुणा किया, घात के रूप में लिखा गया, और घन संख्या यह मूल संख्या कहलाएगा और उसी का 3 बार गुणा करने पर जो नया संख्या प्राप्त होता है यह घन संख्या कहलाता है। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ाते हुए क्रम बढ़ाते आप 15 तक 1 से 15 तक ये संख्याओं को ठीक इसी प्रकार से कार्य करते हुए इन संख्याओं का घन संख्या ज्ञात करेंगे। आपको 1 से लेकर के 15 तक अपने कॉपी में बनाना है, कॉपी में नोट करना है। इस प्रकार से 1 से 15 तक की संख्याओं को अपने कॉपी में इस प्रकार से 3 बार गुणा करना है, घन संख्या मिलेगा। वैसे घातीय रूप भी आप लिखते चलेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको आगे चल करके बहुत काम आएगा। हमेशा के लिए इन चीजों को याद करना है। वर्ग के लिए आपको कम से कम 2 से लेकर के 25 तक की संख्याओं का वर्ग संख्या याद रखना है, और 2 से लेकर के 15 तक के संख्याओं का घन संख्या यह आपको याद रखना है। ये सभी आपको मौखिक याद रहना चाहिए, जो कभी भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। आगे जब आप पढ़ाई करते हैं तो कहीं पर भी कभी भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए घन और वर्ग इसकी आपकी पूरी तैयारी होना चाहिए।